Communication is the process of transferring data in the form of message, text, video, audio. Okay, तो क्या बोल सकते हैं? The process in which we transfer our data in the form of message, text, video, audio are called communication. बात समझ में आ गया? अगर हम कोई भी चीज, कोई भी डाटा हमारे पास जो भी है, अपना जो मैसेज है उसको कन्वे कर रहे हैं, माइंडसेट अपना दूसरे को बता रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। आइडिया, जो भी हम लोग आइडिया अपना ट्रांसफर कर रहे हैं कि ये आइडिया है मेरे पास, अगर आप ऐसा काम करेंगे तो ये हो सकता है, या फिर वो आपसे बता रहा है कि ये मेरे पास आइडिया है, अगर इस तरीके से आप कोई भी वर्क करते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं, मे बी चांसेस। ओके, तो इस तरह के जो भी आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये किस फॉर्म में हो सकता है? ये हो सकता है मैसेज के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, या टेक्स्ट के फॉर्म में। देखिए, जैसे पहले के जमाने में कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब अपना संपर्क बनाने के लिए, कम्युनिकेट का मतलब होता है संपर्क एक तरह से बनाए रखने के लिए, बातचीत करते हुए, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट का मतलब बातचीत करना। और तो इसमें देखिए किस तरह से पहले के लोग कम्युनिकेट करते थे, जब उनके पास नहीं मोबाइल था, ना ही टैबलेट था, ना ही कंप्यूटर था, तो वो लोग लेटर लिखते थे। लेटर कैसे? कोई पेन लेते थे और इंक लेते थे, और इंक पे जो भी लिखना होता था लिख देते थे, राइट कर देते थे। राइट करने के बाद उनके पास पीजियन होते थे, ठीक है, पीजियन मीन्स कबूतर, और उस कबूतर को पता होता था जहां भी लेटर पहुंचाना होता था, ये सब बताए रहते, सिखाए रहते उनको कबूतरों को, और वो सब वहीं पे ले जाकर उस लेटर को जिसको देना होता है छोड़ देते हैं, ठीक है। और वो अगला पर्सन जिसके यहाँ छोड़ा रहता है कलेक्ट करता है इस पेपर को, और उससे ये रीड करके जो भी अपना टेक्स्ट मैसेज लिखना होता है वो इस पे राइट करता है, और इसके बाद फिर से वो भी अपने पास जो कबूतर रखा रहता है, पीजियन रखा रहता है, उसको देता है और लेके चला जाता है उसके पास, ठीक है। तो पहले के जमाने में इस तरह से कम्युनिकेशन होता था दूसरे में, जो वहां पे पहुंच नहीं पाते थे, जो आसपास मिल नहीं पाते थे अपने से, तो इस तरह से कम्युनिकेट कर लेते थे। जो डिस्टेंस पे ज्यादा थे तो पॉसिबल नहीं था कि आसपास आके जाके उनके घर मिल ले, 200-400 किलोमीटर दूर है। तो अब जैसे हमारे 50 मीटर के एरिया में हम लोग कोई है, 2-4 लोग हैं, और कम्युनिकेट करना होगा तो आराम से उसके घर जाके हम लोग बातचीत कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही 400 किलोमीटर दूर पे है तो जाने में टाइम लगेगा और फिर आने में टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा था इन लोग क्या करते थे, बर्ड को दे देते थे और लेटर लिख के अपना वो पहुंचा देता था। इसके बाद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पहले के जमाने में जब मोबाइल नहीं था, टैबलेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो वो सब क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस में लेटर ले जाके छोड़ देते थे, ठीक है। और जो पोस्टमैन थे वो वहां पे ले जाकर पेपर को पहुंचा देते थे जहां पे एड्रेस लिखा रहता था, ठीक है। तो इस तरह से होता था। और अब भी जो कार्ड होते हैं, जो भी कार्ड बनते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जब बन जाता है तो पोस्टमैन ही पहुंचाने आते हैं, एटीएम कार्ड। उसी तरह से पहले लेटर भी इसी तरह से राइट होता था, जो भी मनी होता था, जो कुछ भी नेवता टाइप के जो होते हैं, इनविटेशन कार्ड और इसी तरह से पहुंचा देते थे डाक वाले ही, ठीक है, जो ज्यादा डिस्टेंस पर रहते थे। फिर इसके बाद आज के जमाने में कम्युनिकेशन करने के लिए जो डिस्टेंस पे उनसे कम्युनिकेट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मोबाइल फोन का, ठीक है, मोबाइल फोन का या कंप्यूटर का। मोबाइल फोन में कई सारे आपके यहाँ ऐप होंगे, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इससे कम्युनिकेट लोग कर ले रहे हैं। और कंप्यूटर से भी कर ले रहे हैं, कंप्यूटर में भी व्हाट्सएप, जीमेल, इंस्टाग्राम सब चल रहा है, तो इससे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। बात समझ आया? कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ आइडिया, ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑफ आइडिया इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, टेक्स्ट, वीडियो एंड ऑडियो। ओके, तो क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच वी ट्रांसफर द डाटा आइडिया इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, मैसेज एंड वीडियो, ऑडियो आर कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके, तो बात समझ आ गया कम्युनिकेशन क्या होता है, यही हमको पढ़ना था। अब हम पढ़ाने वाले हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी
चीज को या कोई वस्तु हो गया, कोई थिंग्स हो गया, कोई थिंग्स हो गया, या फिर कोई एनिमल हो गया, या फिर कोई बर्ड हो गया, किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है वो कि उसको कहीं ले जाना या कहीं से ले आना, ठीक है, वो बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनी थिंग्स, एनिमल एंड बर्ड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे हम जब किसी भी वस्तु को, किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को, या फिर किसी भी पर्सन को, ठीक है, पर्सन मतलब जो आदमी है ना, उसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 3 टाइप्स के मेनली होते हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जो हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कहाँ पे? पृथ्वी पे, जो हम लोग के धरती पे ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब जमीन से जो रोड चल रहे हैं ना, रोड से हम जो गाड़ियां या जो व्हीकल होते हैं लेके जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और लैंड ट्रांसपोर्ट में जो जमीन पे चलती है, जैसे क्या चलती हैं, फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं बस। बस चलता है ना, बस से हम लोग स्कूल जाते हैं, कहीं भी घूमने टहलने जाना होता है, पास में तो बस से ही चले जाते हैं, और ज्यादा डिस्टेंस पे जाना होता है तो हम लोग ट्रेन का यूज कर लेते हैं। ये सेकंड ट्रेन हो गया। ओके, और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? जितने भी लैंड पे, जमीन पे चलते हैं, जैसे हम लोग आस पास में जाना होता है तो हम लोग साइकिल यूज कर लेते हैं, आसपास में जाना होता है साइकिल यूज कर लेते हैं। तो ये सब लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। और दूसरा क्या हो गया? ये तो फर्स्ट हो गया ना। अब ये देखिए सेकेंड। 3 टाइप्स के बताए थे ट्रांसपोर्ट, कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला लैंड ट्रांसपोर्ट, और दूसरा हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट। ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो हम लोगों का है, वो जो 1857 से पहले सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट था, ठीक है। पुराने जमाने में वाटर ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करते थे जब ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, क्योंकि उनको आने में आसानी होता था इन सब चीजों से, समुद्र के रास्ते आसानी से आ जाते थे, ठीक है, सीवेज से आसानी से आ जाते थे इंडिया में, और यहाँ पे जो भी व्यापार करना रहता था वो करते थे, ठीक है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल क्या हो गया? फर्स्ट शिप हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? सेकेंड बोट हो गया, इतना मान लीजिए। और थर्ड में हम लोगों का, थर्ड में एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया? एयर ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन हो गया। रॉकेट से किसी भी चीज को हम लोग लेके जाना होता है, कहीं तो लेके चले जाते हैं, रॉकेट हो गया। फिर इसके बाद हेलीकॉप्टर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब हमारे क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, चाहे एनिमल हो गया, चाहे पर्सन हो गया, या चाहे कोई थिंग्स हो गया। जैसे टेबल को हम लोगों को 100-200 टेबल लेके जाना है यहाँ से मुंबई, तो कैसे लेके जाएंगे हम लोग? या तो बस का इस्तेमाल करेंगे, या तो ट्रक का इस्तेमाल करेंगे, या तो ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब जो हम यूज कर रहे हैं ले जाने के लिए, उसको बोल देंगे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? लैंड ट्रांसपोर्ट। अगर हम लोग वाटर से जा रहे हैं, वाटर तो वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर जमीन पे जा रहे हैं, कोई इस्तेमाल हो रहा है, कार व्हीकल टाइप का यूज हो रहा है, जमीन वाला, जमीन पे चलते हैं, मेट्रो ट्रेन यूज हो रहे हैं, तो इनको बोल देंगे लैंड ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट अभी बता रहे थे, तो वाटर ट्रांसपोर्ट उसको बोलेंगे जो वाटर में चलेंगे। और एयर ट्रांसपोर्ट मतलब जो
आकाश से उड़ते हुए लेके जाएंगे उसको बोलेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। बात समझ आ गया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी वस्तु, एनिमल या पर्सन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एनी एनिमल, थिंग्स, पर्सन वन टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ओके। अब देखिए दे आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल में बस, ट्रेन, साइकिल, कार। सेकेंड इज वाटर ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल क्या है? शिप, बोट। ओके। इसके बाद थर्ड इज एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन, रॉकेट, हेलीकॉप्टर इसके एग्जाम्पल हैं। ओके। तो फिर से रिपीट कर लीजिएगा अच्छे से।